हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं का स्कॉलरशिप, आप जानते हैं शिष्यवृत्ति जिसे कहते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र भाषा यानी हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम लोग शुद्ध अशुद्ध शब्द पढ़ेंगे। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा में हम जैसा बोलते हैं ठीक उसी प्रकार लिखते भी हैं। फिर भी अनेक प्रकार के व्याकरण की त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए यथासंभव भाषा शब्द कोश का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, ध्वनि द्वारा उच्चारण, स्थानीय भाषाओं का प्रभाव, वर्तन संबंधी अशुद्धियाँ जैसे उज्ज्वल अशुद्ध शब्द है, जबकि उज्ज्वल यानी 2 बार जय जो आता है वो शुद्ध होता है, जबकि ज़्यादातर आधा एक जय का उपयोग, आधे जय का एक ही बार उपयोग किया जाता है तो वो अशुद्ध होता है। प्रत्यय संबंधी अशुद्धि जैसे एकत्रित, ये शुद्ध शब्द एकत्र होता है, इसका लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि भी होती है, जैसे नारी, ये शुद्ध शब्द इसका नारी होगा, बड़ी की मात्रा आएगी। संधि संबंधी अशुद्धियाँ जैसे पुरकार, शुद्ध शब्द इसका पुरस्कार होगा। समाज संबंधी अशुद्धि जैसे निर्दयी, शुद्ध शब्द है निर्दय। चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी भी अशुद्धियाँ होती, जैसे कांच, कांच में चंद्र बिंदु आएगा तब ये शुद्ध होगा तो कांच। हलंत संबंधी अशुद्धियाँ भी जैसे भविष्य, भविष्य शुद्ध शब्द इसका भविष्य, इसे भी यहाँ पे हलंत आता है तब पे। श्रीमान, इसी तरह शब्द श्रीमान जो होता है इसमें भी हलंत आता है न पे। तो इस तरह से ये शुद्ध शब्द होंगे। देखो बच्चों, जब हम इस तरह के प्रश्नों को स्कॉलरशिप में करने बैठेंगे तो हमें पहले प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सी अशुद्धि है कौन सी नहीं है, तो हमें पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ करके उसे मालूम कर लेना चाहिए। जब हम विशेष रूप से ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये शब्द शुद्ध है ये अशुद्ध है। तो चलो आगे देखते हैं कुछ जो है उदाहरण इसके बारे में और जानते हैं। कुछ प्रश्न हैं, जैसे प्रश्नों को देखते हैं। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ईर्षा, ऊंचाई, उज्ज्वल में से कितने शब्द शुद्ध हैं, शुद्ध बताना है। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें शुद्ध कौन है अशुद्ध कौन है। ऐतिहासिक ये अशुद्ध है, आपको ऐतिहासिक होता है। ईर्षा आप पढ़ेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा कि ईर्षा शब्द शुद्ध है, ईर्ष्या होता है। ऊंचाई सही है, उज्ज्वल सही है। तो इसमें से कितने शुद्ध हैं, यानी 2 शुद्ध हैं 2 गलत हैं। तो 2 का पर्याय क्रमांक पहला है, ये जो है आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानिए। इसमें से शुद्ध कौन सा है पहचानना है। अनुक्रमणिका, 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 अनुक्रमणिका। तो इसमें से आप पढ़ेंगे तो पढ़ते समय आपको ध्यान में आ जाएगा कि अनुक्रमणिका दूसरा जो उत्तर है वो शुद्ध है, बाकी सारे शब्द अशुद्ध हैं। तो पर्याय क्रमांक आपका दूसरा सही होगा। मैं रोज मंदिर प्रार्थना के लिए जाता हूँ, इस वाक्य में कितने अशुद्ध शब्द हैं। मैं रोज मंदिर प्रार्थना के लिए जाता हूँ, इस वाक्य में कितने अशुद्ध शब्द हैं। आप वाक्य को ध्यान से पढ़ें तो आपको प्रार्थना, प्रार्थना में ऊपर र नहीं लगा हुआ है, यानी ये प्रार्थना शब्द अशुद्ध है। ऊपर जब र लगेगा तो प्रार्थना शब्द शुद्ध होगा, इसलिए एक शब्द इसमें अशुद्ध है। निम्न में से शुद्ध शब्द का पर्याय पहचानिए। शुद्ध, साप्ताहिक, साप्ताहिक, संन्यास, संतोष। तो इसमें से आप देखेंगे कि शुद्ध कौन सा है। तो दूसरा जो पर्याय क्रमांक है साप्ताहिक, ये शुद्ध है, बाकी सभी जो है अशुद्ध है। तो आपका पर्याय क्रमांक 2 उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। इसमें से अशुद्ध कौन है
वह पहचानना है। तो पहले ध्यान से पढ़ेंगे, दुर्गम, विशिष्ट, ज्येष्ठ, अनुज। तो इसमें से आप देखेंगे तो दुर्गम शब्द शुद्ध है, ज्येष्ठ भी शुद्ध है, अनुज भी शुद्ध है। तो आपका अशुद्ध शब्द विशिष्ट है, क्योंकि विशिष्ट होता है शुद्ध। तो ये जो है आपका अशुद्ध उत्तर विशिष्ट है या वशिष्ठ इसको कह सकते हैं शुद्ध में। तो उत्तर क्रमांक 2। निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानना है, सर्जन, सम्मान, शारीरिक, साम्राज्य। यहाँ पे साम्राज्य शब्द जो है ये शुद्ध होता है, साम्राज्य जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध है, इसलिए पर्याय क्रमांक 4 उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का पर्याय पहचानिए। चिन्ह, जगत, भाग्यवान, श्रीमान। इसमें से शुद्ध शब्द कितने हैं यह पहचानना है। तो नीचे दिए गए जो सभी शब्द हलन संबंधी दृष्टिकोण व अन्य रूप से शुद्ध हैं, इसलिए पर्याय क्रमांक 4 जो है होगा उत्तर, यानी सभी शब्द शुद्ध हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कितने शब्द शुद्ध हैं, इसमें से कितने शुद्ध हैं ये आपको बताना है। अनुयायी, उत्तरदायी, चातुर्य, चातुर्यता, दैहिक, धैर्य, प्रदेशी। तो उत्तर जो ऊपर दिए गए हैं शब्द, इसमें से अनुयायी, चातुर्य, दैहिक, धैर्य ये शब्द शुद्ध हैं। यानी आप देख सकते हैं कि ये 4 शब्द शुद्ध हैं, बाकी उत्तरदायी गलत है, चातुर्य का चातुर्य होता है, दैहिक भी गलत है, प्रादेशिक का प्रादेशिक होता है, तो जो है गलत हैं। तो आपका 4 सही हैं, 4 यानी उत्तर क्रमांक 3 आपका सही है। नीचे दिए गए शब्दों में से कितने अशुद्ध शब्द हैं। उत्कर्षता, एकत्रित, तत्कालिक, दायित्व, नियामते, प्रामाणिक। कितने शब्द अशुद्ध बताना है। तो 3 शब्द इसमें से अशुद्ध हैं। उत्कर्षता का उत्कर्ष होगा, एकत्रित का एकत्र होगा, तत्कालिक का तात्कालिक होगा। ये तीनों शब्द अशुद्ध हैं, तो ये पर्याय क्रमांक 2 हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द पहचानो। इसमें से शुद्ध कौन है। प्रकृत, प्रमाणिक, प्रामाणिक, महत्व। यहाँ देखेंगे तो प्रामाणिक शब्द जो है ये शुद्ध शब्द है, यानी उत्तर क्रमांक 3 सही होगा। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द पहचानिए। शुद्ध शब्द कौन सा है। आश्चर्य, 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 आश्चर्य। आप पढ़ते समय ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि हमें शुद्ध आश्चर्य शब्द कौन सा शुद्ध होगा चारों में से। तो आश्चर्य शब्द शुद्ध कौन है, यानी उत्तर क्रमांक 2 वाला जो आश्चर्य लिखा हुआ है ये शुद्ध है, बाकी शब्द गलत हैं। तो उत्तर क्रमांक आपका 2 हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। पिशाची, प्रेयसी, विहंगनी, शताब्दी। इसमें से अशुद्ध पहचानना है। तो इसमें से आप विहंगनी शब्द जो है ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द विहंगी होता है, इसलिए पर्याय क्रमांक 3 आपका उत्तर होगा। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। सौजन्य, शक्ति, दायित्व, व्याप्त। इसमें दायित्व शब्द जो है ये गलत लिखा गया है, यह अशुद्ध है, यानी उत्तर क्रमांक 3 आपका उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध कौन सा है। पक्षीगण, भ्रातागण, महाराजा, योगीराज। तो इसमें से जो उत्तर क्रमांक 4 है योगीराज ये शुद्ध है सभी दृष्टिकोण से, व्याकरण के दृष्टिकोण से, बाकी जो है अशुद्ध हैं। तो उत्तर क्रमांक 4 होगा। अगला प्रश्न है, हम पुरस्कार लेने लखनऊ जा रहे हैं, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर हम, लखनऊ, पुरस्कार, लेने। तो हम पुरस्कार लेने लखनऊ जा रहे हैं, इसमें से अशुद्ध शब्द
पुरस्कार है। पुरस्कार जो है इसमें जो जिस शब्द श का उपयोग किया गया है वो गलत है इसमें जो है, इसलिए उत्तर क्रमांक आपका तीसरा हो जाएगा। कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं, इसको पढ़ करके भी आप इसका उत्तर खोज सकते हैं। नीचे लिखे गए प्रश्नों में से 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द का पर्याय पहचानना है। निराकरण, निर्कारण, निष्कारण, निष्कारण। तो इसमें पहला उत्तर सही होगा, निराकरण, ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। दुर्दशा, दूसरा प्रश्न जो है दुर्दशा, आगामी, विद्रोह, कुटीर, इसमें से आगामी शब्द सही है, दूसरा वाला जो उत्तर है, बाकी जितने शब्द हैं शब्द अशुद्ध हैं। तीसरा उत्तर प्रश्न जो है कुशल, कौशल, विकर्ण, कुलस, इसमें से दूसरा उत्तर क्रमांक जो है कौशल शब्द है, ये शुद्ध है, बाकी शब्द गलत हैं। चौथा प्रश्न जो है इसमें शिक्षक, 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 ये सभी जो है शिक्षक लिखने के लिए प्रयास किया गया है, लेकिन प्रश्न उत्तर क्रमांक जो 3 है ये शिक्षक सही है, बाकी सब गलत हैं। तो उत्तर क्रमांक हमारा 3 होगा। पांचवा प्रश्न में अर्पण, अर्पण, अपर्ण, अपाण, अर्पण शब्द जो है यहाँ पहला जो है ये सही है, बाकी सब तीनों दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हैं। तो उत्तर क्रमांक पहला होगा। छठा प्रश्न जो है इसमें देखेंगे तो छठे में उत्कृष्ट, प्राचीन, चिरजीव, चिरंजीव, इसमें से दिया गया है। इसमें से छठे में जो सही शब्द है वो प्राचीन है। प्राचीन शब्द जो है दूसरा उत्तर क्रमांक सही है, बाकी शब्द गलत हैं। सातवां प्रश्न है प्रवृत्ति, निवृत्ति, निशान, शरीफा, इसमें से प्रवृत्ति पहला जो है वो सही है, बाकी सब गलत हैं। आठवां प्रश्न है संतोष, संतोष, राजनीतिक, प्रादेशिक, इसमें से दूसरा जो प्रश्न उत्तर है संतोष शब्द ये सही है, शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। तो इस तरह से इसको हमने देखा। अभी प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है नीचे दिए गए शब्द प्रश्नों के 4 पर्याय में से अशुद्ध शब्द का चुनाव करना है। पहले हमने शुद्ध शब्दों को खोजा, अभी इसमें से हमें अशुद्ध शब्द खोजना है। तो चलो खोजते हैं। राजमहत, मट्टी, नारी, प्रेसी, इसमें से मिट्टी होना चाहिए, मट्टी लिखा है तो यह शुद्ध होगा। दूसरा उत्तर क्रमांक आपका होगा। 10वां है स्थान, घर, कनिष्ठ, महल, इसमें कनिष्ठ होता है इसलिए तीसरा होगा। अगले में 11वां प्रश्न देखेंगे स्थान, आविष्कार, अनिष्ट, अध्ययन, आविष्कार होता है इसलिए आविष्कार शब्द गलत अशुद्ध है, इसलिए उत्तर क्रमांक 2 होगा। 12वां प्रश्न है निरपक्ष, कमल, विषय, कक्षा। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न का उत्तर क्रमांक है ये गलत है, ये निरपक्ष शब्द गलत है, इसलिए उत्तर क्रमांक हमारा पहला होगा। तीसरा प्रश्न है पहला आधुनिक, प्राचीन, महत्व, नवीन, इसमें से अशुद्ध शब्द पहचानना है। तो आधुनिक, प्राचीन, महत्व, नवीन, इसमें महत्व शब्द जो है ये गलत है, बाकी सब सही हैं, शुद्ध हैं। 14वां प्रश्न देखेंगे पुस्तक, शक्ति, किताब, कलम, इसमें से शक्ति शब्द जो है ये गलत है, बाकी शब्द शुद्ध हैं। 15वां प्रश्न है आधीन, राजपथ, मंत्रिमंडल, मातृदेव, आधीन शब्द इसमें अशुद्ध है, बाकी शब्द शुद्ध हैं, तो उत्तर क्रमांक पहला होगा। अगला प्रश्न है
कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से कितने शब्द शुद्ध हैं। अब इसमें देखेंगे कोष्ठक में प्रेयसी, पिशाची, भुजंगी, अध्ययन, उपरोक्त, उपलक्ष्य, इसमें से कितने शुद्ध हैं वो बताना है। तो इसमें प्रेयसी अशुद्ध है, पिशाची अशुद्ध है, भुजंगी अशुद्ध है, उपलक्ष्य अशुद्ध है। इस तरह से 4 शब्द इसमें अशुद्ध हैं। तो उत्तर क्रमांक 2 हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में कितने शब्द अशुद्ध हैं। 16वें प्रश्न में था कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से कितने शब्द शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द इसमें पिशाची गलत हो गया, भुजंगी, अध्ययन, उपरोक्त, उपलक्ष्य, इसमें से 4 शब्द शुद्ध हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 दूसरा, उत्तर क्रमांक दूसरा सही होगा। 17वां प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्य में कितने शब्द अशुद्ध हैं। अशुद्ध शब्द बताना है। इसमें राम पुस्तक लेकर विद्यालय गए था। इसमें ध्यान से देखेंगे तो राम वाक्य कितने शब्द अशुद्ध बताना है। तो राम शुद्ध है, पुस्तक गलत है, विद्यालय गलत है, गए गलत है, यानी 3 शब्द इसमें गलत हैं, शुद्ध हैं। तो इसका उत्तर क्रमांक 4 होगा 3। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से कितने शब्द अशुद्ध हैं। अतिथि भवन, अतिथि भवन, अतिथि भवन, महत्व, मूल्य। अतिथि गलत है, अशुद्ध है। अतिथि भवन जो पहले दिया गया है, अतिथि भवन ये भी गलत है। अतिथि भवन ये शुद्ध है, महत्व शुद्ध है, मूल्य यानी 1 2 3 जो है इसमें अशुद्ध हैं, यानी उत्तर क्रमांक पहला आपका उत्तर होगा। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द पहचानिए। शुद्ध शब्द पहचानना है। इसमें से कौन से शुद्ध शब्द हैं। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। आशीर्वाद का कौन सा जो है सही शब्द है। तो आशीर्वाद जो दूसरा उत्तर क्रमांक है ये शुद्ध है, बाकी सब गलत हैं। उत्तर क्रमांक 2 शुद्ध होगा। प्रश्न 20वां है नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का पर्याय पहचानिए। सामुद्रिक, समुद्रिक, सामुद्रिक, सामुद्रिक। इसमें से शुद्ध शब्द पहचानना है। तो सामुद्रिक जो चौथा उत्तर क्रमांक है ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। तो उत्तर क्रमांक हमारा चौथा होगा सामुद्रिक। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द का पर्याय पहचानिए। अशुद्ध शब्द इसमें से पहचानना है। प्रांगण, प्रांगण, परीक्षा, सर्वर। तो प्रांगण जो पहला है ये अशुद्ध है, इसलिए उत्तर क्रमांक 1 हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द का पर्याय पहचानना है। इसमें से कौन सा अशुद्ध है। सम्राज, साम्राज्य, नरेश, कमलेश। तो साम्राज्य जो है ये शब्द अशुद्ध है, तो उत्तर क्रमांक हमारा पहला उत्तर हो जाएगा। इस तरह से स्वाध्याय भी समाप्त हुआ। आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। आप प्रथम प्रश्न में भाषा में इस तरह से सरल जो है आते हैं प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आसानी से भाषा को कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।